हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के बारे में, E=mc²। वो भी हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे प्रूफ होते हैं। देखिए, इफ़ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल विल बी कंजर्वेटिव। इसमें क्या होता है, इफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब पार्टिकल रिटर्न होता है अपनी इनिशियल पोजीशन पे आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड, पूरे राउंड एक बार एक राउंड लगाने के बाद विद सेम काइनेटिक एनर्जी, उसी काइनेटिक एनर्जी से जब वो एक्ट होती है पार्टिकल पे, उसी को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट gravity, as the ball reaches at maximum height, its velocity becomes zero and it returns to our hand under gravity with same kinetic energy, so the force is this case is conservative। देखिए इसमें क्या कहता है, हमने एग्जांपल लिया कि एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करेंगे और ग्रेविटी के अगेंस्ट में, एंड रीचेस, बॉल जो है कुछ हाइट तक ऊपर तक जाएगी, उसके बाद इट्स बिकम्स वेलोसिटी जीरो, उसकी वेलोसिटी वहाँ पर जाने के बाद ज़ीरो हो जाएगी, एंड रिटर्न टू आवर हैंड अंडर ग्रेविटी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा विद सेम काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी से जिस काइनेटिक एनर्जी से वो ऊपर तक गया था। ठीक है, बॉल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। इफ़, अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव, इफ़ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट बॉडी रिटर्न टू इट्स initial position after going through a complete round trip with the same change in kinetic energy, then the force which acts on the particle will be non conservative। देखिए इसमें क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन, वो अपनी पुरानी पोजिशन पे जब आ जाता है वापस, आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप करने के बाद, विद सम चेंजेस, इसमें क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो जाते हैं और कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें सेम काइनेटिक एनर्जी लगती है, इसमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लगती है जाने में और आने में। देन द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल विल बी नॉन कंजर्वेटिव, उसी फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, हम देख सकते हैं यहाँ पे। इन अबव एग्जांपल, ऊपर जो हमने एग्जांपल आपको बताया था बॉल वाला, इन अबव एग्जांपल वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट इफ देयर प्रेजेंट एयर रेजिस्टेंस, then the particle returned with some change in kinetic energy, in this case, देखिए some change in kinetic energy, in this case the force will be non conservative। देखिए इन अबव एग्जांपल, हमने किसी एक बॉल को ऊपर थ्रो किया था और ऊपर जाने के बाद वह एक इनिशियल वेलोसिटी पे रुक गई थी, रुकने के बाद इनिशियल वेलोसिटी तक गई, उसके बाद फिर वो अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई। ओके, देखिए उसमें से जो हमें एयर का जो रेजिस्टेंस लग रहा था उसको, उसमें देखिए वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा था वो हम उसमें उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ड्यू टू देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था काइनेटिक एनर्जी में। बट इफ़ देयर प्रेजेंट एयर रेजिस्टेंस, देन द पार्टिकल रिटर्न्स विद सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ओके, जब वो पार्टिकल्स वापस आ रहा है, और इन दिस केस द फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव। इसी फोर्स में, इसी केस में हम फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, ओके। देखिए नंबर सेकेंड, इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। हम पिछले में क्या बताया था, पिछले फर्स्ट में मैंने बताया था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब वर्क डन की फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए, when a force act on a body object going through a round trip, if the work done by the force is zero, then the force will be conservative। इसमें देखिए इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन में क्या है, हमारा जो जब हमारा कोई फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे, और उसको जब थ्रो करेंगे कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप करने के बाद, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स, जो वर्क डन उसका जीरो हो जाएगा, उसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इफ़ वर्क डन बाय द फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, देन द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। अब देखिए उसी प्रोसेस में जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और उसको जब राउंड कराएंगे, एक ट्रिप करने के बाद, उसको फोर्स लगाने के बाद, जब वो खुद अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा वापस, और वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, उसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। अगर वर्क डन ज़ीरो हो गया तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और अगर वर्क डन ज़ीरो नहीं हुआ तो हम उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन द फॉर्म ऑफ पाथ की फॉर्म में हम देखें क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो फोर्स है हमारा तब कंजर्वेटिव होगा जब वर्क डन जो होगा फोर्स से वो डिपेंड नहीं होगा पाथ पे। इट डिपेंड्स ओनली द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ओके। देखिए अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ। अगर जो वर्क डन हो रहा है हमारा फोर्स से, वो अगर डिपेंड करेगा पाथ पे, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ओके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, एंड लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।